हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और बात करूंगा आज मैं एक सेटअप की जो कि होने वाला है 4 बेस और 4 टॉप का। आज हम लोग उन चीजों का डिफरेंस देखेंगे जो कि ऑर्डिनरी 4 बेस 4 टॉप के सेटअप में लगती हैं और इस वाले सेटअप में लगने वाली है। जिस सेटअप की मैं बात कर रहा हूं वो कैसा दिखता है समझाने के लिए आप लोगों ने कुश्तियां देखी होगी। कुश्ती में हर पहलवान अलग दिखता है, तो ये वो पहलवान है जो दिखता एवरेज साइज का है लेकिन पावर काफी होती है। ये जब कुश्ती में उतरता है तो पछाड़ने लग जाता है। उस टाइप का सेटअप आज का हमारा होने वाला है। आज हमने जो सेटअप बनाया उसमें क्या डिफरेंट चीजें हैं आप अपने सेटअप के हिसाब से इसमें देख के समझ सकते हैं कि ये सेटअप हैवी और आपका सेटअप लोअर क्यों हो जाता है। कई सारी चीजें मैं एक एक करके बताते जाऊंगा और आज की वीडियो में पूरा यही सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। लगभग 7.5 लाख रुपए का ये सेटअप बन जाता है और इसमें सारी चीजें जो आने वाली वो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस टाइप के सेटअप को लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट, इस सेटअप में हमने क्या क्या दिया है। 4 टॉप और 4 बेस। बेस जो है वो 21 इंच के बेस है, 21 इंच का LF7 कैबिनेट यानी कि उल्टे लगने वाले स्पीकर्स का। अब इसको हमने ग्रिल से पैक कर दिया है। वीडियो में टेस्टिंग के दौरान आपको ग्रिल लगी हुई दिखेगी, लेकिन अंदर का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। चलिए पहले स्पीकर दिखा देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये है वो स्पीकर 21 इंच का। मैं आपको इस साइड से दिखाता हूं ताकि पता लगे आपको किस टाइप का है। ये 21 इंच में नियोडिमियम है। ये मैग्नेट होता है नियोडिमियम। ये 2500 वॉट का है, 6 इंच वॉइस कॉइल में है। आप लोग देख सकते हैं काफी सारे हीट वेंट्स हैं। हालांकि ये स्पीकर मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि ये सेटअप के साथ जा रहा था और सेटअप पावरफुल बन रहा था तो मेरा बनता है कि मैं आपको ये दोबारा दिखाऊं ताकि पूरे सेटअप का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को समझ आए। 6 इंच वॉइस कॉइल का होता है। ये 8 ohms का इंपीडेंस वाला स्पीकर होता है। अभी गजब की बात यह है कि ये स्पीकर का कोन वगैरह काफी अच्छा है। डस्ट कैप जो है मशीन सील्ड है और 3 लेयर का एक्समास है। अब इसका कैलकुलेशन 4 ohms का है, मैं आपको समझाता हूं। एक स्पीकर हुआ 8 ohms का, जब ये साथ में कनेक्ट होगा सेम स्पीकर के एक ही कैबिनेट के अंदर साथ में, जैसे इसका प्लस उसके प्लस पे लगा, इसका माइनस उसके माइनस पे, और वही वायर सीधा सॉकेट पे है प्लस माइनस पे, तो इस कैबिनेट का इंपीडेंस या बॉक्स का इंपीडेंस बनता है 4 ohms। 5000 वॉट होता है ये दो स्पीकर मिला के 4 ohms पे। तो उसी टाइप का एम्पलीफायर आपको देना होता है। अगर इसको मान के चलते हैं आरएमएस कैलकुलेशन के हिसाब से पकड़ूं मैं, तो टेक्निकली 4500 वॉट से लेके तो 6000 वॉट तक का एम्पलीफायर पर चैनल एट 4 ohms का आप इसे दे सकते हैं। जैसे मैं बता चुका था कि 10 to 20% ऊपर नीचे चलता है मैचिंग करने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट हो अच्छा हो तो ज्यादा बेटर। अभी हमने पावरफुल लगाया एम्पलीफायर इसे, तो आप लोगों को ये स्पीकर साथ में लगे हुए हैं, मतलब 4 बेस में आप लोग देख सकते हैं। ये सॉसेस का वजह मैं बताना भूल गया था। अब आपने 21 इंच का स्पीकर देख लिया, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके लिए लगने वाला एम्पलीफायर क्योंकि इतने हेवी वोल्टेज के लिए हेवी एम्पलीफायर चाहिए। क्या है कि कई एरियाज का अपना टेस्ट डिफरेंट होता है। कई जगह पे लो मिड ओरिएंटेड होता है और कई जगह पे वाइब्रेशन ओरिएंटेड बेस चाहिए होता है। अब ये जिस एरिया में गया है वहां वाइब्रेशन ओरिएंटेड बेस चाहिए था, तो ऐसे टाइम पे आपको एम्पलीफायर ज्यादा पावरफुल देने होते हैं जैसे हम लोग देने वाले। तो एम्पलीफायर में आपको कौन से देने वाले हैं वो दिखा देता हूं। यहाँ पे आप लोग बेस का एम्पलीफायर देख सकते हैं, ये है सोसिस 10,000। काफी वेटेड एम्पलीफायर है और काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है क्योंकि लंबा है, टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है, काफी ज्यादा आउटपुट है। इसमें वीपीए और डीजे 2 मॉडल आते हैं, दोनों लगभग इक्विवेलेंट है, सेम ही प्राइस में होते हैं। इसका 2 years का वारंटी हम लोग दे रहे हैं और एम्पलीफायर देखा जाए तो इतना मजबूत है कि मतलब मुझे नहीं लगता इसे 2 साल भी कुछ होगा, 5 साल भी कुछ होने के चांसेस मुझे मुश्किल लगते हैं। काफी ज्यादा स्ट्रांग है एम्पलीफायर। आपने देखा एम्पलीफायर जो हमने दिया हुआ है सोसिस का 10,000, ये एक्चुअली बेस के हिसाब से ज्यादा प्रबल है। हम लोग आरएमएस कैलकुलेशन पे इसे चलाने वाले हैं। अब 2 एम्पलीफायर लग गए 4 बेस के लिए। टॉप की बात करते हैं।
टॉप में हमने थोड़ा सा अनयूजुअल वाला स्पीकर सिलेक्ट किया, क्योंकि भले इंडियन ब्रांड का स्पीकर है लेकिन काम अच्छा करता है, इसलिए हमने ये स्पीकर डाला है। तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये है 15 इंच का वो स्पीकर जो कि हालांकि इंडियन है लेकिन प्रीमियम क्वालिटी का है। आप लोग देखिए, ये एक्सपो की ओर से आता है, 500 वाट का ये स्पीकर होता है। ये 3 इंच वॉइस कॉइल में है और ये जो होता है हीट सिंक वाला स्पीकर है, मतलब आपको कई जगह पे हीट वेंटिलेशन मिलती है, ये इससे ठंडा रहता है। स्क्वायर कैबिनेट देने का मतलब ये था कि इसकी कभी कभार अगर बेस की जरूरत पड़ जाए तो ये स्पीकर बेस के लिए भी यूटिलाइज हो जाए, नहीं तो उसमें से मिड आनी है। तो इस हिसाब से हमने ये स्पीकर दिया था। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन मेन एम्पलीफायर के थ्रू ही चलना है, आप लोग जानते हैं, बेस का भी और इसका भी। ये सब चीजें अगर प्रॉपर मैच है तो ही आपका सेटअप काफी अच्छा काम करता है। अब ये स्पीकर एक जमाना था, मेरे ख्याल से बेसिक मेरे इनिशियल ईयर्स थे यूट्यूब के, तब से मैं एक्सपो के प्रोडक्ट यूज करता हूं और आज तक चल रहा है। और इनका जेन्युइन और ओरिजिनल होने की निशानी यहाँ पे लगी भी होती है। आप लोग स्टिकर देख सकते हैं, शायद ही आपको दिखाई आएंगे क्योंकि काफी दूर है। यहाँ पे हॉलमार्क लगे हुए हैं, तो इनको ओरिजिनल पहचानने की भी तरीके दिए हुए कंपनी। हाँ, बाकायदा इसकी कोन पे भी आपको डस्ट कैप पे भी नाम दिखता है। अगर ये डस्ट कैप मिड रेंज की है तो हमने स्पीकर्स को फुल रेंज लगाया हुआ है सेटअप के अंदर और काफी फ्लेक्सिबल होता है ये, आप लोग देख ही सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। दो स्पीकर के साथ एक ही HF हमने डाला है और नेटवर्क भी सिर्फ HF का लगाया है, क्योंकि इसको चलाने के लिए हमने एक चीज लगाई है जो मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन उससे पहले टॉप को चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर है वो आपको दिखा देता हूं। टॉप के लिए एम्पलीफायर जो हमने वो ये लगाया है, डेन अकूस्टिक की ओर से कैलिबर 5000। लगभग 1200 वॉट पर चैनल आपको ये एम्पलीफायर देता है और 1100 वॉट का हमने इस पे लोड लगाया है। स्पीकर क्योंकि 500 वॉट के थे और 750 का HF यानी 100 वॉट का HF हुआ। HF पे सिर्फ हमने नेटवर्क लगाया, स्पीकर फुल रेंज में चल रहा है। हालांकि स्पीकर फुल रेंज का भी है, मैं आपको समझा देता हूं कि ये कैसे काम कर रहा है। हमने इसमें से जो नेटवर्क दिया था HF का दिया था, यानी HF को मिड वाली फ्रीक्वेंसी नहीं जाएगी, सिर्फ HF यानी हाई फ्रीक्वेंसी जाएगी। इसको हमने फुल रेंज पे रखा था, राइट। अब इसको क्रॉसओवर से ही लो मिड कम होके मिल रही थी, यानी लो फ्रीक्वेंसी जो कट के मिल रही थी। डिजिटल क्रॉसओवर का एक फैक्टर ये होता है कि जब आप फ्रीक्वेंसी को कट कर देते हैं लो फ्रीक्वेंसी को, तो ये इनमें से सिर्फ मिड और हाई फ्रीक्वेंसी आती है। अब हमने मिड और हाई फ्रीक्वेंसी टॉप से निकालनी है, तो इसलिए हमने ये एम्पलीफायर यूज किया। ये स्टेबल है 2 ohms पे भी, लेकिन हमने पूरा सेटअप का जो लोड है वो 4 ohms में कैलकुलेट किया हुआ है। 4 ohms पे ये 1200 देता है और हमने 1100 वॉट का इस पे लोड लगा रखा है, तो आराम से चल जाता है। और ये कंटिन्यूअस वर्किंग के हिसाब से ही हमने दिया हुआ है, यानी कि आप ऐसा नहीं कि 2 घंटे चेक कर रहे हैं या 3 घंटे, आप इसे 10 से 12 घंटे भी चलाते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस टाइप का एम्पलीफायर भी है और प्लस 1 ईयर वारंटी के साथ है। देखा जाए तो टॉप और बेस का कॉम्बिनेशन एम्पलीफायर्स के थ्रू ही होता है, इन्हें प्रॉपर मैचिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर इनमें मैचिंग के दौरान आप थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं तो आपका सेटअप या तो पावरफुल नहीं बजेगा या तो इतना बच जाएगा कि स्पीकर खा जाएगा। तो हमें दोनों चीजों को बराबर में रखना होता है। नो डाउट कि हर एक चीज अपने कैपेसिटी से 10-20% एक्स्ट्रा या कम काम करती है, मान के चलते हैं, तो उसी हिसाब से अपने को उसको चलाना होता है, हमको उसको चलाना होता है। तो अब मैं बात करता हूं उसके बाद मिक्सर की। मिक्सर कस्टमर की चॉइस थी कि उन्हें हैवी चाहिए, तो हमने इसीलिए ये वाला मिक्सर दिया है। मिक्सर में मैं आपको चीज दिखाऊं, ये वाला था वो मिक्सर। ये होता है न्यू मार्क का M6 मिक्सर। बेसिकली 4 चैनल का होता है, हर एक चैनल पे आप लाइन इन और फोनो आउटपुट लगा सकते हैं। हमने लाइन यूज किया है और एक मास्टर फेडर होता है। इस मिक्सर का सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगता है वो है असाइनमेंट का, यानी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा, मतलब 4 चैनल में से एक बटन ये दिया गया है, यानी चारों चैनल में से कौन सा वाला चैनल इस फेडर पे, इस साइड पे करने पे आपको बजाना है और उस साइड पे करने पे बजाना है, वो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो 2 चैनल रहेंगे वो डायरेक्ट बजेंगे। तो मान के चलते हैं मैंने इस पे से पहला सिलेक्ट किया और इस पे से चौथा, तो पहला और चौथा इस पे से सिलेक्ट होगा और बाकी 2 डायरेक्ट चलेंगे, इस टाइप का। और लाइन इन यूज किया है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये बैलेंस्ड आउटपुट वाला मिक्सर है, तो आपको इसमें क्लैरिटी और क्वालिटी का कोई कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं मिलता है।
और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये लॉन्ग यूसेज के हिसाब से बनते हैं, क्योंकि इस टाइप का सेटअप लेके आपने कोई छोटे मोटे प्रोग्राम तो बजाने नहीं है, आपको बजाना है कंपटीशन लेवल का, तो आपको इस टाइप के मिक्सर जरूर लगते हैं। पीसी सिंक्रोनाइजेशन भी इससे होता है, आप डायरेक्ट कंप्यूटर कनेक्ट करके इसे बजा सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है, फिलहाल तो आपको ये बजाना है तो मैंने उस हिसाब से आपको गाइड किया है। अब बारी है कि ये डिफरेंशिएट कैसे होगा कि ये पावरफुल बजेगा या कम बजेगा। इसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए लगाया गया क्रॉसओवर, जो कि था डिजिटल, ये वाला मॉडल। इसके बाद वाला एस्पेक्ट आता है जो कि डिजिटल क्रॉसओवर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मान के चलते हैं कि आपका सेटअप कंपटीशन लेवल का आपने बना दिया है, सारा मटेरियल अच्छा यूज किया है, लेकिन जो चीज डिफाइन करती है पूरे डीजे सेटअप को वो होती है ये डिजिटल क्रॉसओवर। कस्टमर की भी डिमांड थी और हमने भी वही सजेस्ट किया। इसका रीजन ये है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज आपको मिल जाती है, ऐसा एक्स फैक्टर मिल जाता है जो बाकी सेटअप्स में आपको नहीं मिलता है देखने। मान के चलते हैं कि हमने इसे लो फ्रीक्वेंसी पे सेट किया है। अब नॉर्मल क्रॉसओवर होता तो आपको मतलब एक रेंज तक मिलता कि आप उस रेंज में बजा रहे हैं, लेकिन इनमें इक्वलाइजेशन का फैक्टर होता है, इनमें आपको गेन सेट करने का अलग से भी फैक्टर दिया जाता है। उस इक्वलाइजेशन के थ्रू आप इसे पर्टिकुलर उस फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा या कम बजा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल और एक देता हूं, जैसे आपने मान के चलते हैं टॉप बजाए, टॉप में से आपको लो मिड नहीं लानी है, मिड लानी है मात्र। एनालॉग क्रॉसओवर जनरली लो मिड थोड़ी बहुत ऐड करता है, लेकिन ये सिर्फ मिड आपको लानी है, तो अपना डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रेंज डाल दीजिए और आपका क्रॉसओवर चल जाएगा। और कहीं कहीं जैसे एनालॉग क्रॉसओवर को आप अगर कनेक्ट करते हैं तो टॉप की फ्रीक्वेंसी पे वो जनरली कान खाने लगता है, क्योंकि आपकी हाई फ्रीक्वेंसी उतनी तेज या उस टाइप की हो जाती है जहां पे वो कानों को भेदने चालू कर देती है। इस क्रॉसओवर में आप उन चीजों पे बंधन ला सकते हैं इक्वलाइजेशन के थ्रू। जैसे आपने कोई फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी है और एक एंड पॉइंट की फ्रीक्वेंसी को आपको थोड़ा सा मोल्ड करना है या मॉडिफाई करना है, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी हाई फ्रीक्वेंसी कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुभने वाली जो रेंज है वो नहीं मिलेगी, जिससे आपकी क्लैरिटी एंड पॉइंट तक उतनी ही अच्छी रहेगी। तो यानी आप चाहे कितने एचएफ बढ़ा लीजिए, आपके कान नहीं फटने वाले, सुनने में जरूर मजा आएगी। ये सब इसके थ्रू पॉसिबल है। देखिए, सेट करने में ही खाली खेल होता है, बाकी मिलती है, सब तरफ मिलती हैं ये चीजें, मार्केट में हर कोई दे सकता है, लेकिन इसे जो चला लेता है या जो इसे लगा लेता है उसी की बल्ले बल्ले होती है। एनएक्स ऑडियो के इस मॉडल को हमने असाइन करके दिया था सेटअप को कस्टमर के हिसाब से। देखा जाए तो इस सेटअप में सिर्फ 4 चैनल यूज किए हमने, पहले 2 पे बेस लगाया गया और दूसरे 2 पे टॉप, लेकिन जो 5 और 6 खाली था, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल के सेटअप बनने वाले हैं, तो कस्टमर ने हमें बोला कि उन्हें एचएफ लगाने हैं, और स्पेशली 80 वॉट की एचएफ, 100 वॉट की नहीं। तो 80 वॉट की लगभग 25 से 26 एचएफ एक्स्ट्रा कनेक्ट होने वाली है, लेकिन उसके लिए हमने 5 नंबर का चैनल असाइन कर दिया, जो मात्र एचएफ बजाने के लिए। और अब एक बात समझिएगा कि जब ज्यादा एचएफ हो जाती है तो कान खाने लगती है, आवाज जैसे कानों में चुभने वाली होती है, तो इसे हम लोगों ने क्रॉसओवर को उस टाइप का असाइन किया ताकि आपको कानों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, सुनने में मजा आए और इतनी एचएफ के बाद उसकी पूरी पावर भी यूटिलाइज हो। अब रहा 6 नंबर चैनल, क्योंकि ज्यादा एचएफ है और टॉप भी 4 है, तो कहीं ना कहीं यह हो सकता है कि 4 बेस आगे चल के आपको बढ़ाने पड़े। तो कस्टमर के पास ऑलरेडी 2 बेस थे जो कि रिवर्स फिटिंग में नहीं थे, फ्रंट फिटिंग में थे। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना होता है, ऐसे टाइम पे आपको क्रॉसओवर को पोलैरिटी चेंज करके सेट करना होता है, जो कि हमने 6 नंबर के चैनल में किया था। 6 नंबर में हमने उसका पोलैरिटी चेंज किया, फ्रीक्वेंसी रेंज में थोड़ा सा बदल किया, क्योंकि पहले वाले बेस जो हमने दिए हैं वो 21 इंच के और जो पुराना था उनका वो 18 इंच का था। तो इनमें फ्रीक्वेंसी और गेन चेंज करके, पोलैरिटी चेंज करके हमने उन्हें सेट करके दिया है। अब पूरा सेटअप लगभग रेडी हो गया, आपको सेटअप दिखाते हैं एक बार। तो कंप्लीटली स्क्वायर डिजाइन वाले ये टॉप, जिसपे एक्स का ग्रिल है, आप लोग देख सकते हैं। नीचे रखे हुए 21 इंच के बेस हैं। इसके लिए एम्पलीफायर की पूरी लाइन यहां लगा रखी है, जिसमें हमने एक एम्पलीफायर बेस का एक्स्ट्रा रखा हुआ है टेस्ट करने के लिए। पहले तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन समझा देता हूं। हमने मिक्सर से सारी चीजें कनेक्ट कर रखी है, हमने लाइट के बोर्ड से वायर लाया है। चलाते चलाते एक इंसिडेंस ऐसा भी हुआ था कि हमारा वायर जल गया था बोर्ड से लाया हुआ, क्योंकि उसका गेज प्रॉपर नहीं था, वो 2.5 mm का
था। 6 mm का वायर लाने के बाद कहीं जाके हमको इसे स्टार्ट करने का मौका मिला और हमने जब वायर चेंज किया, फिर उसके बाद हमने सारे कनेक्शंस किए। आप लोग देख सकते हैं कनेक्शन हमने लगा रखे हैं। कनेक्शन समझाते वक्त हमने कस्टमर को भी पूरा डिटेल दिया था और हमारी टेस्टिंग खत्म होने के बाद कस्टमर के हाथ से भी हमारा बनता है कि एक बार उनके हाथ से वायरिंग करवा लें और उन्हें सेटअप समझाया या नहीं वो हम लोग देख लें। तो अभी मैं आपको इसको कैसे कनेक्ट करना है समझाने का प्रयास करता हूं, आप लोग सुनिएगा। न्यूमार्क M6 मिक्सर से हमने कनेक्शन लिया है। इसे कनेक्ट किया हमने XLR पिन के थ्रू, जो कि हमने लगाया हमारे डिजिटल क्रॉसओवर NX ऑडियो के 260 में, जिसे हमने ऑन कर रखा है। 260 से 4 आउटपुट हमने निकाले हैं। 2 गए हैं कैलिबर 5000 एम्पलीफायर को स्टीरियो पे चलाते हुए। यहां से आप देख सकते हैं डेन एकोस्टिक कैलिबर 5000 मॉडल। दूसरा मॉडल रहेगा सोसिस का VPA 10000। जैसे कि मैं बता चुका हूं, DJ 10000 और VPA 10000 इक्वल ही मॉडल होते हैं। हमने इन्हें कनेक्ट किया है चैनल 1-2 पे। कैलिबर एम्पलीफायर लगाए हैं 3-4 पे और ये सारे वायर हम लोग कस्टमर को देने वाले हैं कनेक्ट करने के लिए। यहां से आप लोग देख सकते हैं 4 टॉप पे इंडिविजुअल, हर एक टॉप पे वायर जाने वाला है, यानी कि 4 चैनल होने वाले 2 एम्पलीफायर के, तो चारों पे एक एक टॉप लगने वाला है। सेम बेस का हर एक चैनल पे एक बेस कनेक्ट होगा, जो 2 स्पीकर वाला आप लोग देख सकते हैं इस टाइप का, और सारे कनेक्शंस कस्टमर के थ्रू कंप्लीट कराए जाने हैं। तो चलिए अब बारी है आपके हेडफोन लगाने की और टेस्टिंग सुनने की। Shut down. तो आप लोगों ने टेस्टिंग सुनी, कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आती है कि ये टेस्ट वहां का कस्टमर का है कि उन्हें बहुत ज्यादा वाइब्रेशन वाला फैक्टर चाहिए, उन्हें मिड की आवश्यकता कम है, इसलिए हमने टॉप उस टाइप के दिए। लेकिन कहीं ना कहीं HF ज्यादा वहां पसंद की जाती है, तो एक्स्ट्रा HF लगाने का भी हमने क्रॉसओवर में चैनल दे रखा है। अपने हिसाब से कस्टमर जब कस्टमाइज करके लेते हैं तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें समझ में आता है जब उन्हें हम सेटअप देते हैं। कस्टमर कहीं ना कहीं खुश हो जाते हैं कि नहीं, ये ठीक चीज मुझे मिल गई है। और पार्ट 2 ये कि हमने इस चीज को सुनिश्चित किया कि आपको वारंटी वाले एम्पलीफायर मिले, अच्छी क्वालिटी के मिले, और वो स्पीकर्स मिले जो ज्यादा एक्सक्लूसिव हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, नियोडिमम स्पीकर। ये स्पीकर आज के डेट में तो भले आपको सेम प्राइस मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले 1 से 2 सालों में इनका प्राइसिंग ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, ये काफी महंगे हो जाएंगे।
इसका रीजन है रेयर अर्थ मेटल। ये नियोडिमियम जो होता है, जैसे लिथियम होता है बैटरी का मेटल, वैसा ही नियोडिमियम होता है मैग्नेट का मेटल। ये रेयर अर्थ मेटल है और ये महंगे होते जा रहे हैं। जैसे कि अमेरिका ने टैरिफ लगाया है बाकी कंट्रीज पे और चाइना पे, तो ये वहीं से बनते हैं और इसी वजह से महंगे होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपका 20 या 30 हजार का जो स्पीकर है, मान के चलते हैं 30 हजार का आपका स्पीकर है, वो आगे चल के आपको 40 हजार तक भी मिलेगा इस मैग्नेट की बदौलत, क्योंकि महंगा हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम लोग जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो आज के डेट में कर रहे हैं, और आज के डेट के हिसाब से मैं आपको प्राइसिंग बता चुका हूं। लगभग 7.5 लाख रुपए के अंदर अंदर ये आपका सेटअप बैठ जाता है, पूरा कंप्लीट, और बचता भी शानदार है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसा सेटअप पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं आपसे अगली ऐसी वीडियो मिलता हूं। थैंक यू गाइस।